गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध के बारे में, यानी रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि भूगोल जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुविषयी विज्ञान है। इसके मुख्य रूप से दो प्रधान शाखाओं में इसको बांटा गया है। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मानव भूगोल जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का भौगोलिक रूप से विवेचन किया जाता है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन हेतु संबंधित जो सामाजिक विज्ञानों से इसमें पर्याप्त सहायता मिलती है। अगर हम ये देखें कि मानव भूगोल जो है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, तो अन्य सामाजिक विज्ञानों को हम दो विज्ञानों में बांट सकते हैं। एक तरफ मानवीय विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र आदि आते हैं। इन सब के साथ मानव भूगोल का क्या संबंध है, और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का क्या संबंध है, जिसके अंतर्गत हम लेते हैं गणित, भौमिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविकी आदि को। इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। मानव भूगोल जो है उसके सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव भूगोल का जो मानवीय विज्ञान है उनके साथ किस प्रकार का संबंध है। मानव भूगोल और मानव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मानव भूगोल और मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो है, ये दोनों ही विज्ञान आत्मनिर्भर हैं। इन दोनों में मानव की विभिन्न प्रजातियों के उद्भव, विकास, उनका वितरण, उनका जो वर्गीकरण है के बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही मानव की कार्यकुशलता, उसका धर्म, उसकी भाषा, उसकी विभिन्न सामाजिक प्रथाओं आदि विभिन्न सामाजिक पक्षों का भी अध्ययन मानव भूगोल और मानव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल में किसी प्रदेश के भौगोलिक पर्यावरण का उसके मानवीय क्रियाओं तथा मानव के प्रजातीय गुणों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल और मानव विज्ञान जो है उनका एक दूसरे के साथ अटूट संबंध है। वे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, मानव भूगोल और समाज शास्त्र के बीच क्या संबंध है इनके बारे में। समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी मानव समुदायों के जो सामाजिक संगठन, उसके परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, लोक नीतियां, मानव समाज के जो विभिन्न रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक प्रथाएं जो हैं, उन सब के बारे में मानव भूगोल के साथ साथ हम सामाजिक शास्त्र में, समाज शास्त्र में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार ये दोनों जो है ये भी आपस में संबंधित हैं। मानव समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास किन चरणों में हुआ, मानव समाज की संरचना किस प्रकार की है, और उसकी सामाजिक जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनका अध्ययन, और विभिन्न प्रदेशों के जो मानव समूह है उनके ऊपर भौगोलिक पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम इनके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मानव भूगोल का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के साथ किस प्रकार का संबंध है, वो किस प्रकार से इकोनॉमिक्स के साथ संबंधित है। मनुष्य का भोजन, उसका वस्त्र, उसका आश्रय आदि जो है ये तीनों जो है वो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? भोजन, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, वस्त्र और आश्रय। मनुष्य की अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताएं भी होती हैं जो कि पूरी तरह से उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर होती हैं, आधारित होती हैं।
अर्थव्यवस्था जो है उसका वैज्ञानिक आधार ही अर्थशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक आधार होता है। विविध आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन जो होता है वो मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा यानी कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका और आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग आदि जो मनुष्य की जो व्यवसाय हैं उसकी आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन, व्यापार आदि जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये सब, इनका अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और मानव भूगोल जो है वे भी एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मानव भूगोल जो है उसका इतिहास के साथ किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार वो इतिहास से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है। मानव भूगोल में हम मानवीय सभ्यता और उसके उन्नति के विकास का कालिक अनुक्रम पढ़ते हैं, यानी कि विभिन्न कालों में कैसे मानव जो भूगोल जो है उसका वो अस्तित्व में आया और उसकी किस प्रकार से वो विकास करते करते आज तक पहुंचा है। इसमें हम मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। किसी देश के इतिहास पर वहाँ के जो भौगोलिक पर्यावरण और परिस्थितियां होती हैं उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रदेश में जनसंख्या, वहाँ की कृषि, खनन, उद्योग धंधों, वहाँ के परिवहन साधनों, मानव समाज आदि की ऐतिहासिक विकास का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिसके लिए जो उपयुक्त और आवश्यक साक्ष्य होते हैं, प्रमाण होते हैं, वे इतिहास से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल जो है वो इतिहास से भी संबंध रखता है। अब हम बात करेंगे इसमें मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की। राजनीतिक विज्ञान जो है उसके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो है किसी भी क्षेत्र विशेष की या देश की सरकार या उसकी शासन व्यवस्था जो है, दोनों में ही विभिन्न राष्ट्रों और राज्यों की शासन प्रणाली, वहाँ की सरकार, वहाँ के जो अन्य राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों की सीमा, विस्तार, विभिन्न घटकों, उपविभागों, शासित भूभागों, संसाधनों, आंतरिक और बाह्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है। और मानव भूगोल की जो एक विशिष्ट शाखा है भू राजनीति, जिसमें कि भूतल के विभिन्न प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के जो प्रभाव होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मानव भूगोल है उसका राजनीतिक विज्ञान जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, उसके साथ भी संबंध है। मानव भूगोल की जो एक उपशाखा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें हम किसी क्षेत्र विशेष की राजनीति के ऊपर जो भौगोलिक प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक संबंध है। अब इसके बाद आता है मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान। सैन्य विज्ञान यानी कि मिलिट्री साइंस। विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, क्षेत्रफल, उसके भौगोलिक साधनों, जनशक्ति और सुरक्षा का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल और मिलिट्री साइंस दोनों में किया जाता है। इसमें सामरिक महत्व के जो स्थल हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है।
टोपोग्राफिकल मैप्स का प्रयोग मिलिट्री साइंस और मिलिट्री ज्योग्राफी दोनों में होता है, अतः ये दोनों भी परस्पर संबंधित हैं। इस प्रकार हमने बात करी मानव भूगोल और मानवीय विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनमें किस प्रकार का संबंध है। इसमें मानव भूगोल का हमने मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र और मिलिट्री साइंस जो है सैन्य विज्ञान के साथ संबंध के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के जो प्राकृतिक विज्ञान है उनके साथ क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं मानव भूगोल और गणित यानी कि मैथ्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में विभिन्न प्रदेशों का हम अध्ययन करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब विभिन्न प्रदेशों की भी जो ज्यामितीय स्थिति है जिसको कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतरों द्वारा व्यक्त करते हैं, उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रफल, उसकी आकृति आदि जो तत्व हैं उनका अध्ययन गणित के अंतर्गत होने से ह्यूमन ज्योग्राफी का गणित के साथ संबंध स्थापित होता है। मानव भूगोल का अब हम बात करेंगे सांख्यिकी के साथ किस प्रकार का संबंध है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, उनकी वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण आदि और वातावरण के संसाधनों एवं सांस्कृतिक तथ्यों के मापन में सांख्यिकी जो है स्टैटिस्टिक्स जो है उसका उपयोग किया जाता है। जातियों और राष्ट्रों की जनांगीकी यानी डेमोग्राफी का उल्लेख भी ह्यूमन ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स दोनों में होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में नमूना वृद्धि यानी कि सैम्पलिंग, सोशियोमेट्रिक स्केल जैसे सामाजिक मापदंडों का यूज सांख्यिकी का ही एक अंग है। मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स में भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है उसका सांख्यिकी के साथ भी संबंध है। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं मानव भूगोल और भौमिक यानी जियोलॉजी। भू आकृतियों या जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान आदि आते हैं तथा शैलों और खनिज पदार्थों का मूल अध्ययन जियोलॉजी का मुख्य विषय है। इसका मानव निवास से सीधा संबंध होने के कारण मानव भूगोल में इन तत्वों यानी कि जैसे भूमि की बनावट, भूआकृतियां, किसी क्षेत्र की शैल और खनिज पदार्थों का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल जो है वो भौमिकी के साथ भी संबंध रखती है। अब इसमें नेक्स्ट आता है मानव भूगोल और ऋतु विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान। जलवायु के अनुसार ही किसी प्रदेश विशेष की वनस्पति और जीव जंतु जो हैं वो किस प्रकार के होंगे ये निर्भर करता है जलवायु पर। और जलवायु ही मनुष्य के जो भोजन, वस्त्र, मकान आदि के जो प्रकार हैं, फसल की खेती किस प्रकार की होगी, स्वास्थ्यपूर्ण और सुविधाजनक स्थान को निश्चित करता है। इस प्रकार ह्यूमन ज्योग्राफी के अध्ययन में हम ऋतु और जलवायु का विश्लेषण भी आधारभूत रूप से करते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है वो जलवायु विज्ञान और ऋतु विज्ञान के साथ भी संबंध रखते हैं। अब बात आती है मानव भूगोल और मृदा विज्ञान की, पेडोलॉजी। सभी मनुष्यों का भोजन जो है वो मिट्टी से ही प्राप्त होता है। अब शाकाहारी के साथ साथ जो मांसाहारी मनुष्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से भोजन मिट्टी से ही मिलता है, क्योंकि मिट्टी में जो वनस्पति उगती है उन्हीं पेड़ पौधों को मतलब जो जीव जंतु हैं वो खाते हैं और उन जीवों का, पशुओं का जो मांस है वो मनुष्य खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मनुष्य को जो भोजन मिलता है वो मिट्टी से मिलता है। अब भोजन उत्पन्न करने वाली मिट्टी का अध्ययन मानव भूगोल का और मूल रूप से मृदा विज्ञान का विषय है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है उसका मृदा विज्ञान के साथ भी एक घनिष्ठ संबंध है। अब नेक्स्ट आता है मानव भूगोल और पादप पारिस्थितिकी यानी प्लांट इकोलॉजी। वनों से मकान बनाने और जलाने की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, कारखानों को कच्चा माल
बाढ़ व मिट्टी कटान को रोकथाम की व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन जो है वो सब भी कहाँ से मिलते हैं? हमें वनों से मिलते हैं। इसीलिए वनस्पति का अध्ययन जो है वो भी मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और इस प्रकार वनस्पति जो है उसका मानव जीवन से गहरा संबंध होने के नाते मानव भूगोल जो है वो पादप पारिस्थिति के साथ भी संबंधित है। नेक्स्ट आता है इसमें मानव भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी। पशुओं से मनुष्य को विभिन्न खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि सब पशुओं से प्राप्त होता है। पशुओं की सहायता या पशुओं का उपयोग मनुष्य खेती करने में, सामान ढोने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने में भी करता है। आर्थिक जीविकोपार्जन के अलावा मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी पशुओं का मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। कई समाज में तो ये माना जाता है कि मनुष्य वर्ग के पास जितने ज्यादा पालतू पशुओं की संख्या होगी वह उतना ही धनाढ्य या धनी परिवार होगा। इस प्रकार मानव भूगोल का प्राणी पारिस्थितिकी के साथ भी संबंध है। इसमें अंतिम आता है मानव भूगोल का जल विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान के साथ कैसा संबंध है। जल का महत्व पीने, सिंचाई, जल विद्युत प्राप्त करने आदि के लिए है। प्राचीन सभ्यताओं का जो विकास अगर हम देखें तो वो भी नदियों और झीलों के किनारे से ही आरंभ हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता जो हुई हैं वे मुख्य रूप से जहाँ पर नदियां थी उनके किनारे पर ही वो विकसित हुई। और परिवहन के साधन, सिंचाई के साधन, जल शक्ति क्षमता और विकास का अध्ययन जो है वे मानव भूगोल और जल विज्ञान या समुद्र विज्ञान दोनों के अंतर्गत किया जाता है। और जल ने यानी पानी के जो स्रोत हैं उन्होंने तो मानव को, मानव जीवन को, मानव के एक स्थान पर उसके विकास को प्रारंभ से ही प्रभावित और निर्धारित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल और जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान जो है वे भी आपस में संबंधित हैं। इस प्रकार हमने बात करी मानव भूगोल के प्राकृतिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है। इसके अंतर्गत हमने मानव भूगोल का गणित, सांख्यिकी, भौमिकी, ऋतु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप पारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी और जल विज्ञान व समुद्र विज्ञान के साथ संबंध के बारे में बात करी। और इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेस पूरा होता है। मानव भूगोल का मानवीय विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान की जिन विविध शाखाओं के साथ संबंध है वो हमने बात करी। और इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा पूरा होता है। थैंक